शाह साहब, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको अपनी ही मातृ संस्था से विद्रोह की स्थिति में आना पड़ा? देखिए, मैं मंडला विधानसभा का पूर्व का विधायक था, लगातार लोगों के बीच में काम करता रहा। 2018 में मुझे बिछिया भेजा गया, बिछिया में काम करता रहा। मुझे प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि आपको मंडला से चुनाव लड़ना है, मैं मंडला में तैयारी करने लगा। अंत समय में आपने देखा प्रत्याशी किसको बनाया गया है, और मैं किसी प्रत्याशी के बारे में अब बार बार कहूं तो उचित नहीं है। मुझे लगा कि जिस संस्था में मैं छोटे से उम्र से काम किया हूं और उस संस्था में अगर मुझे उस लायक नहीं समझा गया और मंडला की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मामला सामने है। आप लोग को भी पता है, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय 6वीं अनुसूची की बात आई थी, और उस समय कौन 6वीं अनुसूची के साथ थे और कौन 6वीं अनुसूची के विरोध में थे, यहाँ की जनता ने देखा है। मैंने उस समय कहा था मंडला की धरती पर मैं अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा, और फलस्वरूप 2003 में यहाँ की जनता ने मुझे ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताया था, और पुनः यहाँ की जनता निर्दलीय के रूप में अपना समर्थन दे रही है, जिसमें आप सब शामिल हैं। क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जो आने वाले दिनों में आपको विड्रॉ करा सकती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए माँ के समान थी, मेरे लिए मंदिर थी, जहां से मैंने राजनीति की शुरुआत किया था। लेकिन उस मंदिर के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हमारे जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मंडला विधानसभा की जनता आपको क्यों वोट देगी? मंडला विधानसभा की जनता इसलिए वोट देगी कि मैंने जनता के लिए इतनी लड़ाई लड़ा है कि दिग्विजय सिंह कई बार मुझे जेल भेजे। झूला पुल उदाहरण है, और भी काम उदाहरण है। आज तक कोई बच्चों के लिए ऐसे कोई म्यूजिक की व्यवस्था किए थे क्या? मैंने झनकार भवन बनाया, सरकारी हॉस्पिटल में विधायक निधि से 10 रूम पेइंग वार्ड के बनवाया, लाइट की व्यवस्था किया। मंडला में गड्ढे थे, मैंने पूरे 6 महीने के अंदर पूरे नगर की रोडों को बनाया, और मंडला से लेकर के घाघा साले डंडा तक 25 किलोमीटर मैंने लोगों के लिए शीशे निर्माण करा के घाटों का निर्माण कराया। ये सब जनता देख रही, इसके कारण मुझे वोट मिलेगा। 20 सालों से भाजपा सत्ता में है मंडला जिले में, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई विकास कार्य किया? मैं कह रहा हूं ना कि मुझे जनता की विकास करना है, इसलिए तो बागी होकर के चुनाव लड़ रहा हूं। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मिला तो निश्चित 1 साल के अंदर पहले जैसे मंडला का तकदीर व तस्वीर बदल दूंगा। आप लोग साक्षी हैं, मैं खुद की सरकार के खिलाफ झूला पुल के लिए मैंने धरने में बैठ गया था। अब तो निर्दलीय हूं, अब तो और लड़ाई लड़ूंगा। जैसा आप चाहेंगे आप लोग के साथ योजना बनाऊंगा, और मंडला में एक विकास का एक नया आयाम लिखूंगा। इस बात से आपको स्पष्ट करना। मंडला ने सांसद दिया, राज्यसभा सांसद दिया, विधायक दिया भाजपा को, कितना विकास हुआ पिछले 10 साल? अब नहीं अगर हुआ होता तो मैं क्यों बागी होकर चुनाव लड़ता? इसलिए तो लड़ रहा हूं। इसलिए जनता मांग कर रही है कि दोनों प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, दोनों 6वीं अनुसूची की बात करने वाले लोग हैं। आज इनको दिखने लगा हम अल्पसंख्यक का विकास करेंगे, हम ओबीसी का विकास करेंगे, हम सामान्य वर्ग का विकास करेंगे। अगर किसी ने ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक के लिए खड़ा रहा है तो शिवा भैया खड़ा रहा है। ये मंडला की जनता ने देखा है। ये तय है कि शिवा भैया मैदान में ही रहेंगे? शिवा भैया मैदान है, आप लोग के सहयोग से आप सब मैदान में है मेरे साथ।